Hello everyone, hope you are all are doing great at your home. So let's understand हमने कल कहाँ छोड़ा था सब एटॉमिक पार्टिकल. ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल पे हमने देखा था, सब एटॉमिक पार्टिकल देखे थे हमने. जस्ट अ सेकेंड. सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से थे हमारे पास? पहला था, फर्स्ट था इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आज से हम ये मानेंगे कि हमें कुछ नहीं पता. इलेक्ट्रॉन क्या था, कैसा है, हमें कुछ नहीं पता. हमें बस आज से चालू करना है समझना कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है और इलेक्ट्रॉन वर्ड आया कहाँ से, बना कहाँ से. ये हम आज से अपने माइंड में जो भी हमने पता है कि इलेक्ट्रॉन ये होता है, इलेक्ट्रॉन वो, हमें कुछ भी नहीं पता इलेक्ट्रॉन के बारे में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमें बस ये पता है, आज से हमें सिर्फ ये पता है कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है और हमें उसके अलावा कुछ भी नहीं पता. ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की. देखो, कोई भी चीज अगर न्यूट्रल होती है तो वो कभी भी कहीं पे भी रिएक्ट नहीं करती, राइट. तो अगर कोई एटम भी न्यूट्रल है तो वो कहीं पे भी रिएक्ट नहीं करेगा. एग्री, कहीं पे भी रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा. पर ऐसा क्या था कि फिर एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता लगाया गया. देखो, एटम बहुत बार अलग अलग जगह पर हमें रिएक्टिव दिखा, बहुत बार. जैसे अगर मैं बात करूं मिट्टी, है ना, मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी होती है SiO2. यहां पर हमें ये समझ में आ रहा है कि एक सिलिकॉन है. ठीक है, आपको नाम नहीं पता, मैं बताती हूँ. एक सिलिकॉन है और ये O2 देख के तो आपको समझ में आ रहा है ना क्या है, एक ऑक्सीजन है. बट अभी तो हमने बोला था कि एटम न्यूट्रल है, और न्यूट्रल चीजें तो कभी किसी से रिएक्ट करती ही नहीं है ना, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती ही नहीं है, इतना सिंपल होती है. तो एटम क्यों रिएक्ट कर रहा है किसी से, क्या कारण है इसके पीछे? मतलब एटम में कुछ ऐसा है जो उसको न्यूट्रल बना रहा है. बट अगर आप उस चीज को देखोगे, उन चीज को अलग अलग देखोगे तो वो एक्चुअल न्यूट्रल नहीं है. वो एक्चुअल है तो रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट कर रहा है. बट उन सबको कंबाइंड फॉर्म में अगर लेके आए हम तो वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है. हम इतना कॉन्सेप्ट समझे इससे. ठीक है, ग्रेट. तो एटम के अंदर सबसे पहले क्या था, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं है. हमें तो यही पता है ना कि एटम न्यूट्रल है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एटम की, कि भाई एटम में ऐसा कोई चीज तो है कि उसके अंदर थोड़ी सी रिएक्टिविटी है. अब एटम के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट. तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं साथ में मिलके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ चीजों की जरूरत तो पड़ेगी. क्या चीजें? 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी अपने को यहाँ पे. अरे 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पे. फर्स्ट, ग्लास ट्यूब. सेकंड, हाई वोल्टेज. थर्ड, इनर्ट गैस. फोर्थ, अगर मैं बोलूं फोर्थ मुझे चाहिए होगा अमीटर. और फिफ्थ मुझे चाहिए, ग्लास ट्यूब हो गया, वोल्टेज हो गया, वैक्यूम. अब ये 4 चीजें क्यों चाहिए होगी, इनको धीरे धीरे हम समझेंगे कि यही 4 चीजें क्यों चाहिए. एक बार ये समझ लो कि ये 5 चीजें क्यों लिखी है हमने. ठीक है, ग्लास ट्यूब. अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लास ट्यूब की. भाई ग्लास ट्यूब क्यों मैम, हम तो प्लास्टिक पे करेंगे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सबसे पहले तो ग्लास ट्यूब किसी भी एक्सपेरिमेंट को एनवायरमेंट से अलग करता है. भाई एनवायरमेंट में आपके पास 100 तरह की चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सो ऑन. ग्लास ट्यूब आपको क्या प्रोवाइड कराता है, इनर्ट एनवायरमेंट. ठीक है, उसके बाद भाई हाई वोल्टेज की, किसी भी
कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके अंदर आपके पास 100 तरह की आप बोल सकते हो खराब चीजें होगी। जैसे अगर मुझे काम करना है O2 के साथ, मुझे गैस चाहिए O2, तो भाई O2 ऐसे सिंपली तो नहीं मिलेगी ना। O2 के साथ अपने पास क्या होगा, H2 होगा और CO2 होगा एंड सो ऑन। तो इन सब ये क्या बोल सकते हो, हम एरर क्रिएट कर सकते हैं। ये चीजें मेरे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा खराब कर सकती है। मुझे जितनी अच्छी लेवल पे चाहिए आंसर्स, उतने अच्छे लेवल पे नहीं मिलेंगे। तो उन सब चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए उन सारी गैसेस को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक अननेसेसरी गैसेस, हमें हाई वोल्टेज की जरूरत है। टू ब्रेक अननेसेसरी गैसेस, मुझे हाई वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज रिक्वायर। ठीक है, और 2 का समझ में आया। तीसरा इनर्ट गैस। भाई कोई भी रिएक्शन है, अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करा रही हूँ, अगर मैं O2 के साथ करा रही हूँ तो O2 तो खुद रिएक्टिव है। भाई कैसे पता चला मैम आपको O2 रिएक्टिव है? O2 हर जगह मिल जाता है मुझे, Na2O के साथ मिल जाता है, CO2 के साथ मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में मिल जाता है। तो O2 तो बहुत रिएक्टिव है, ये रिएक्ट कर लेगा। अगर जिस चीज से जो मुझे आइडेंटिफाई करनी है, अगर वो उस के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो मेरे पास तो रिजल्ट ही नहीं आए ना। मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो तो आएंगे ही नहीं। तो O2 को हटाने के लिए, O2 नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए, इनर्ट गैस। कौन सी इनर्ट गैस? हीलियम, हाइड्रोजन, ऐसी कोई गैस चाहिए मुझे जो इतनी ज्यादा रिएक्टिव ना हो, या इतना मतलब मेरे पास जो सोल्यूशन, मेरे पास जो रिएक्शन बनने वाली है या जो भी होने वाला है प्रोसेस, उसमें वो रिएक्ट ना करे। ठीक है, अमीटर ये बताएगी अपने को कि भाई करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। फ्लोइंग, फॉलो लिखते हैं, करंट इज फ्लोइंग और नॉट। लास्ट वैक्यूम, कि कोई और गैस ना हो, ओनली वन गैस शुड प्रेजेंट, और नो गैस, और नो गैस। ये 5 चीजें चाहिए मुझे। अब ये कहाँ चाहिए, पहले एक बार इसको उतार लो, ये कहाँ चाहिए ये समझिए। हाँ, अब ये कहाँ चाहिए, ये हमें कहीं पे तो चाहिए। देखो, इससे पहले इसको समझने के लिए पहले खुद बनाते हैं। कहाँ चाहिए होगा ये, ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा है, सबसे पहले देखा है ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पे ना एक ग्लास ट्यूब होती है, ऐसी एक ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, उसके अंदर मेटल प्लेट्स होती है, मेटल की प्लेट लगा देंगे यहाँ पे हम। उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, हाई वोल्टेज से। हाई वोल्टेज कितना, हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट। यहाँ पे हम लगा देंगे एमीटर। एमीटर की जगह हम लिखते हैं, हम बनाते हैं एरो, एरो। ठीक है, ये एमीटर लगाते हैं। ठीक है, ये वैक्यूम है, पैक कर दो इसको ढंग से, है ना। ये वैक्यूम है, इसको पैक कर दो, लॉक कर दो इसको। ठीक है, वैक्यूम पैक्ड है हमारे पास में। अब यहाँ पर ये मेटल प्लेट्स मतलब कोई से भी ले लो मेटल। मैंने ले ली कॉपर, मेरी मर्जी से कॉपर ले ली मैंने। ठीक है, 2 मेटल की प्लेट्स ले ली है मैंने, और यहाँ पर ये पूरा मैंने प्रोसेस लगा दिया। ये हाई वोल्टेज है, इस कितना हाई वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट। इसके अंदर यहाँ पर मैंने गैस भर दी, कौन सी, हाइड्रोजन भर दो, हीलियम भर दो, या इनर्ट भी रखो तुम उसको, मतलब वैक्यूम कर दो, कोई भी गैस ही मत भरो। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, अगर मैं यहाँ हाई वोल्टेज दे रही हूँ तो क्या यह एमीटर फ्लक्चुएट करना चाहिए? फ्लक्चुएट का मतलब क्या है कि एमीटर अपनी पोजीशन से हिलना चाहिए या नहीं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम मी टू यू, क्या ये होना चाहिए? ये सारी गैसेज इनर्ट है, ठीक है, इनर्ट गैस भरोगे या वैक्यूम भरोगे, कुछ भी, क्या यहाँ पे फ्लक्चुएशन होना चाहिए? अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, अगर हम फिजिक्स से बात करें तो
फोर अगर करंट को फ्लो कराना है तो सर्किट शुड बी कंप्लीट, राइट, सर्किट को कंप्लीट होना चाहिए। बट देखा जाए तो यहां से यहां तक कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा, और यहां से यहां तक अगर कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? करंट फ्लो नहीं होगा। एग्री, करंट फ्लो नहीं होगा, एवरीवन इज एग्री, करंट फ्लो नहीं होगा। बट एक टाइम के बाद देखा गया कि ये जो है फ्लक्चुएशन, यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ जाता है और ये जो है ये इस डायरेक्शन में घूम जाता है। अब क्या रीजन पता नहीं, ठीक, मतलब ये कंप्लीट ही नहीं है तो भी कुछ जो है वो करंट को फ्लो कर रहा है, कुछ जो है वो करंट को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है? इसको नाम दे देंगे हम कैथोड, इसको नाम दे देंगे हम एनोड। ठीक है, इसके अंदर अपन एनोड पे रख देंगे Zn को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग Zn। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया कैथोड, इसको मैंने नाम दे दिया एनोड। अब हम धीरे धीरे फर्दर फ्यूचर में पढ़ेंगे कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, बट अभी के लिए इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये चार्ज कहाँ से आया? ये हाई वोल्टेज लगा रखा था ना, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजेगा, राइट, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजेगा। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कैथोड के पास में। ऐसा क्या है जो यहाँ से वहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमें नहीं पता, बहुत सारा चार्ज है वहां पे। ठीक है, चार्ज यहाँ से वहां जा रहा है, राइट, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है अपने पास में, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्या है जो इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज लगाई जा सकती है कि भाई अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो या तो कुछ इधर से या तो कुछ इधर से इधर आ रहा होगा, राइट, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो मैं ये बोल दूं कि कुछ कहां से आ रहा है, एनोड से किधर जा रहा हूं, कैथोड की तरफ जा रहा हूं। और दूसरा क्या प्रोसेस हो सकता है कि कुछ यहां से वहां जा रहा हूं, कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा हूं, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है मेरे पास में। अब यहाँ पे तो अपने को प्रोसेस दिख ही नहीं रहा है, अभी तो मैं तुम्हारे सामने बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा है, ये पूरा इनविजिबल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर। अगर कुछ भी दिख नहीं रहा है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई कुछ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, कुछ एनोड से कैथोड की तरफ, ये कैसे बताऊंगी मैं? कुछ दिखना तो चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और चीज यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट शीट। फ्लोरोसेंट शीट, अब ये क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदीप्त झिल्ली। ये क्या होता है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इसके पास में आएगा ना, मतलब कुछ भी हो, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हो, इसके जैसे ही टच में आएगा ये चमक जाएगी। ठीक है, तो मुझे तो पता ही नहीं ना कौन सा पार्टिकल है, तो मैं क्या, मुझे ये पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा, ये तो 100% श्योर है कि भाई कोई चार्ज पार्टिकल होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर जा रही है। मुझे ये नहीं पता कि कौन सा चार्ज पार्टिकल, बट ये तो 100% श्योर है कि कोई ना कोई तो चार्ज पार्टिकल होगा। अगर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो मैं इसको यहाँ लगा दूं, अच्छा कलर लेते, हाईलाइट करते ग्रीन से, इसको यहाँ लगा देते हैं, दिख ही नहीं रहा है। इस तरफ ऐसे लगा दिया मैंने ना, आई होप सबको दिख रहा हो। ये मैंने इधर से लगा दिया और मुझे अभी चेक करना है कि कुछ एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा कि कुछ यहाँ लगाया मैंने, और इसके बीच में, ये जो बीच में यहाँ पे जो जगह थी ना, अब ये तो हिंडर्ड करेगा ना, तो मैंने क्या करा कि इसके बीच में मैंने यहाँ पे जो ये था इसको मैंने छोटे छोटे लाइंस में बना दिया। कैसे लाइंस में? इसके बीच में छोटी छोटी जगह बना दी, जाने के लिए स्पेस दे दिया इसके बीच में कि भाई कोई भी रेज आएगी तो कुछ भी आएगा, रेज तो क्या बोल सकते हैं, कुछ भी आएगा तो वो पीछे तो जा सके आराम से, और जैसे ही पीछे जाएगा उस पर चमक जाएगा, अलग अलग कलर दिखा देगा। बट इसमें कुछ हुआ नहीं, इसमें कुछ नहीं हुआ। तो ये वाला मेरा मेथड तो कि एनोड से कैथोड पे जा रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। तो सेकंड क्या बचा मेरे पास कि कुछ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा होगा। तो मेरे पास एक तो गलत हो गया, ये वाला पोर्शन तो मेरे पास गलत हो गया कि कुछ एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन रहा है कि कुछ कैथोड से एनोड की तरफ है। वही फ्लोरोसेंट शीट लगाऊंगी मैंने फ्लोरोसेंट शीट यहाँ लगाई और इसके बीच में ऐसे स्पेस दे दिया, जगह दे दी छोटी छोटी, और यहाँ पे मैंने लगा दी फ्लोरोसेंट शीट। ठीक है, ये मैंने फ्लोरोसेंट शीट लगा दी। अब मैंने क्या देखा एक टाइम के बाद कि कुछ
जैसे ही मैंने ये प्रोसेस चालू किया, हाई वोल्टेज दिया, यहाँ पे चमकने लग गया, कलर आ गए। जैसे अलग अच्छे से कलर ले लेते हैं अपन, कोई बढ़िया ऑरेंज ले लेते हैं, कलर आ गए यहाँ पे अलग अलग तरह के, ठीक है, चमकने लग गया ये। और जैसे ही चमकने लग गया मतलब कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है। कंक्लूजन क्या आया है अपने पास में कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है जो कहाँ से जा रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। तो कंक्लूजन में ये बोल सकती हूँ, फर्स्ट कंक्लूजन है, कंक्लूजन कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल, मुझे ये नहीं पता है कौन सा है, कहाँ से जा रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर कुछ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कैथोड रेस ट्यूब। आई होप आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या हो रहा था। ये वाला एक्सपेरिमेंट जब हम कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे तो ये सही हो गया, कुछ ना कुछ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, जो चार्ज को भी अपने साथ ले जा रहा था, उसे हमने बोल दिया, उस एक्सपेरिमेंट को हमने बोल दिया कैथोड एनोड ट्यूब, और उस रेस को जो जा रहा है उसे हमने बोल दिया कैथोड रेस। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा कंटेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कैथोड रेस, इसको कैथोडिक रेस भी बोला जाता है, दोनों वर्ड सही हैं, कैथोड रेस। तो यहाँ से ये जो रेस जा रही है उसे हम कैथोड रेस बोलेंगे। अब इसको एग्जाम में कैसे बनाना है भाई, अगर 11th बोर्ड में आ जाता है तो वैसे भी बना सकते हो, बट एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट है वो इस तरह का कुछ दिखेगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हाई वोल्टेज, ये देखो ये बना हुआ है, इसके अंदर 2 सेकेंड थोड़ा सा कंटेंट हटा देते हैं। बार बार क्यों चलेगा, हाँ चलो इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ अब इसको बनाओ, देखो इसमें क्या हो रहा है, वही हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब कुछ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, ये एनोड है ये कैथोड है, यहाँ पे अपने ग्रीन कलर का कुछ कलर दिखेगा, ग्रीन रंग दिखेगा, एयर एट वेरी लो प्रेशर रखा है अपने, बैटरी लगाई है, सो ऑन। अब ये एक्चुअल में कैसे दिखता है, ये तो चलो ना ये डायग्राम है, ठीक है, एग्जाम में काम आया, एग्जाम में बनाना, वो एक्चुअल कैसा दिखेगा, ये है कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल ऐसा होता है, बड़ा बड़ा करते, इसके अंदर ये जो चमक रहा है ना, ये फ्लोरोसेंट की वजह से चमक रहा है, ये ग्रीन, ये फ्लोरोसेंट की वजह से चमक रहा है, फ्लोरोसेंट की वजह से कौन सा कलर मिलता है इसके अंदर, ग्रीन कलर मिलता है, किसके लिए, कैथोड के लिए, या आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, कैथोडिक रेस डिस्कवर किया है हमने कैथोडिक रेस, ये एक्चुअल होता है, ये है इसका वैक्यूम पाइप, ठीक है, ये इसकी एक मेटल प्लेट यहाँ है, एक मेटल प्लेट यहाँ पे है इसकी, इधर से इधर जा रहा है, हाई वोल्टेज इसमें से नीचे से दिया होगा और एमीटर भी नीचे लगाया होगा, तो ये होता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और इस तरीके से चमकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन है कैथोडिक रेस ट्यूब का, कि कैथोडिक रेस ट्यूब क्या होती है और कैथोडिक रेस क्या होती है। कैथोडिक रेस में एक कंक्लूजन निकला कि भाई वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी। ओके, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। हाँ, तो अब हम कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन थे कैथोडिक रेस एक्सपेरिमेंट के। कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट के क्या कंक्लूजन है, अभी तक हमने क्या देखा है, फर्स्ट दे ट्रैवल कैथोड to anode known as cathodic rays, ठीक। सेकेंड, दिख नहीं रही थी तभी तो फ्लोरोसेंट लगाया था, सो दे आर इनविजिबल, दिख नहीं रही थी तभी तो फ्लोरोसेंट लगाया था, दे आर इनविजिबल। अब
दो तीन चीजें हमें इनके बारे में, कैथोडिक रेस के बारे में पता तो चल गया था, बट हमें और जानना था इसके बारे में कि ये क्या है, क्या इसके ये जो रेस है, क्या ये इसमें कोई जैसे चार्ज तो है। अब मुझे ये पता है कि चार्ज तो पार्टिकल है, क्योंकि किसको ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा है। ये चार्ज को मैं ये कह सकती हूँ, चार्ज को बैलेंस कर रहा है, चार्ज प्रोवाइड करवा रहा है, सर्किट पूरा कर रहा है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज तो है। तो कौन सा चार्ज है ये कैसे पता चलेगा? तो मैं वही कैथोडिक रेस ट्यूब को क्या करूं, एक ऐसी जगह रख दूं जहां पर दो अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे अमीटर तो लगा ही देते और अलग अलग चार्ज लगा देती हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगा देती हूँ पार्ट और यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव पार्ट लगा देती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ क्या करूँ, अब फ्लोरोसेंट कहाँ लगाऊं? यहाँ नहीं। अब मुझे फ्लोरोसेंट का काम क्या है, मुझे देखना है कि किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। तो एक फ्लोरोसेंट मैंने यहाँ लगा दिया और एक फ्लोरोसेंट मैंने यहाँ लगा दिया, मतलब यहाँ पेस्ट लगा दिया। अब मुझे चेक करना है कि किस तरफ मूव करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ से तो जाएगी। अब वो किस तरफ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ। एक टाइम पर पता चला कि अब ग्रीन लाइट यहाँ चमक रही है, मतलब इस तरफ जा रही है कुछ, और इस तरफ जा रही है मतलब पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब क्या होगा, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड waves, they are negatively charged rays. Invisible, they are negatively charged rays. और इसको एट द एंड लास्ट बोला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये है पूरा कैथोड रेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैथोड रेस क्या होती है, क्या डिटेल्स है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एंड सो ऑन। ठीक है, और है दो तीन इसके बारे में और देखते हैं हम कि और क्या है। अगर मैं कैथोड रेस की बात करूं, अभी यहाँ पे इसका नेगेटिवली चार्ज आ गया। अब मुझे देखना है कि क्या इसके पास मास है, क्या वजन है क्या इसके पास में। तो वो कैसे देखूंगी मैं, वही ट्यूब, फिक्स ट्यूब लगाएंगे, वही दो मेटल लगाएंगे, वही प्लेट्स लगाएंगे, और अब इसके बीच में ना मैं ऐसे बहुत हल्का सा कुछ गोल गोल अपने आप घूमने वाली चीज रख दूंगी। ठीक है, वही वोल्टेज लगा के अमीटर लगा दो, अमीटर लगा देते हैं अपन यहाँ पे अमीटर। और ऐसा देखना है मुझे कि क्या ये चीज आगे मूव करेगी, क्यों मूव करेगी। अब मुझे ये क्यों देखना है क्यों मूव करेगी, भाई अगर इसके पास कुछ मास हुआ, तो अगर किसी चीज के पास मास होता है तभी तो वो फोर्स लगा पाती, राइट। तो मास अगर इसके पास हुआ तो ये आगे मूव करेगी, और एक टाइम के बाद ये जो बहुत हल्की चीज थी ये आगे मूव भी करी, तो दे हैव अ डेफिनेटली मास, इनके पास मास भी है। सो दे हैव मास 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे हमारे कैथोड रेस ट्यूब के। ठीक है, आज हमारा कैथोड रेस की ट्यूब कंप्लीट हुआ और उसको हमने लास्ट में इलेक्ट्रॉन भी बोला है। तो आज से हम एक इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज कर सकते हैं कि भाई एटम है और एटम के अंदर एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। बट अगर एटम के अंदर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव चार्ज में होना चाहिए ना एटम तो। बट हम तो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम पॉजिटिव चार्ज में होता है, सॉरी एटम न्यूट्रल होता है। तो फिर ये क्या कंक्लूजन है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये है हमारा आने वाले फ्यूचर का कंक्लूजन। ओके, बाय बाय।